ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछले सत्र में हमने इस बात के ऊपर चर्चा की थी कि किस प्रकार परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से इस बात की जिज्ञासा करते हैं कि कैसे एक पाप का भागी व्यक्ति नरक जाने से बच सके। और इस जिज्ञासा को उत्तर देते हुए 2 श्लोकों में शुकदेव गोस्वामी ने प्रायश्चित्त कर्म के द्वारा ही प्रायश्चित्त करना ये उपाय कथन किया। शुकदेव गोस्वामी कहे कि तस्मात् पुरैवाश्व इह पाप निष्कृतौ यतेत मृत्युर अविपद्यतात्मनः। अविपद्यत आत्मनः, इस शरीर में जब तक विपदा नहीं है, ये शरीर जब तक अविपद्य है तब तक ही मृत्यु से पूर्व ही सभी पापों का प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए। और जिस प्रकार का दोष है उस प्रकार का प्रायश्चित्त होना चाहिए। अगर कोई भयंकर पाप है तो भयंकर प्रायश्चित्त होना चाहिए, और कोई सामान्य पाप है तो कोई सामान्य प्रायश्चित्त से ही काम चल सकता है। जिस प्रकार एक वैद्य अपने मरीज के शरीर में जिस प्रकार का रोग है उस प्रकार से उसकी चिकित्सा करता है, उसी प्रकार पाप की भी चिकित्सा होनी आवश्यक है। इस बात का कथन सुनकर श्री राजो उवाच, परीक्षित महाराज कहते हैं, दृष्ट श्रुतभ्याम यत पापम जानन अपि आत्मनो अहितम करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तम अतो कथम। वो कहते हैं कि ऐसे स्थिति में प्रायश्चित्त का क्या लाभ, ऐसे स्थिति में प्रायश्चित्त कैसे कार्य कर सकता है जब कर्ता जानते हुए, सुनते हुए, देखते हुए भी पाप में लग जाता है। दृष्टा श्रुतभ्याम यत पापम जानन अपि आत्मनो अहितम। वो जानता है कि अमुक अमुक कर्म करने से उसका अहित होने वाला है। जैसे कि एक चोर, क्या चोर नहीं जानता है चोरी करने से उसे दंड भुगतना पड़ेगा? कोई डकैत नहीं जानता है कि डकैती करने पर पकड़े जाए तो हमें दंड भुगतना पड़ेगा? या कोई खूनी नहीं जानता है कि खून करने से मुझे मृत्यु दंड तक की शिक्षा हो सकती है? ये वो जानता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं इससे मेरा ही अहित होगा, लेकिन फिर भी ये देखकर, ये सुनकर भी वो पाप में लग ही जाता है। दृष्टा श्रुतभ्याम यत पापम करोति भूयो विवशः। व्यक्ति विवश होता है पाप करने के लिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति बाय चॉइस पाप में नहीं लगता है। कोई भी व्यक्ति ये समझकर कि ये अमुक अमुक कर्म अच्छा है इसलिए पाप में नहीं लगता है। ये उसकी व्यवस्था होती है, चाहे परिस्थिति के द्वारा हो, चाहे कोई भी उसके लिए जिम्मेदार हो। लेकिन पाप में
वो विवशता से लग जाता है। लेकिन पाप का स्वभाव ही ऐसा है कि एक बार व्यक्ति अगर पाप कर्म करने लग गया तो पाप कर्म करने के दो प्रभाव है। जैसे रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के अंतर्गत इस बात का विवरण देते हैं कि पाप करने का क्या परिणाम होता है। तो एक तो परिणाम है कि पाप करने से पाप कर्म का भागी होना होता है और उस कर्म के अनुसार हमें आगे जो गति प्राप्त होगी, नरक यातना प्राप्त होगी, वो भुगतना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि नरक यातना नरक जाकर ही भुगते। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि यहीं पर लोग नरक यातना भुगतते हैं। ये सब पूर्व कर्मों के नतीजे होते हैं जिससे हम दुख का सामना करते हैं। जीवन में अनेक प्रकार के दुखों का सामना व्यक्ति इस हद तक करते हैं कि वे खुद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बस अब इस देह से हमें छुड़ाओ। तो नरक यातना का अनुभव तो व्यक्ति को करना ही होगा पाप के फलस्वरूप। लेकिन एक दूसरा बहुत ही भयंकर प्रभाव पाप कर्म का किसी भी मनुष्य के ऊपर होता है और वो ये है कि पाप करने से पाप करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। जैसा हम देखते हैं कि कोई युवक सर्वप्रथम जब सिगरेट को अपनाता है तो शायद शुरुआत में उसे वो ठीक ना लगे, शायद शुरुआत में वो सिगरेट का धुआं पीते हुए खासे, या जब पहली बार वो शराब को हाथ लगाता है तो उसे उतना आनंद प्राप्त ना हो। लेकिन जब वो प्रथम बार पाप में लगता है, उस प्रथम पाप कर्म से ही भविष्य के पाप कर्मों का बीज उसके हृदय में आरोपित हो जाता है। ये पाप का प्रभाव है। व्यक्ति एक बार पाप में लग जाए तो पुनश्च उस पाप को करने की प्रवृत्ति उसमें दृढ़ हो जाती है। वो जानता है कि यह कर्म गलत है, वो जानता है कि इस कर्म से उसका अहित होने वाला है, लेकिन फिर भी उस कर्म को करने के लिए वो विवश होता है। ये है पाप का स्वभाव। पाप शुरुआत में तो थोड़ी अनुकूल भावना देगा जिसे सुख कहा जाता है, लेकिन अंत में वो उसका, और पाप करने वाला कर्ता भी तो ये जानता ही है कि इस कार्य से उसका अहित होने वाला है, लेकिन फिर भी वो विवश हो जाता है। हम सभी इस बात का निश्चित रूप से अनुभव किए होंगे कि एक बार व्यक्ति पाप करने लगता है तो उस पाप कर्म में वो रुचि लेने लगता है। इट बिकम्स एन हैबिट, वो हैबिचुअल बन जाता है, वो उसकी आदत बन जाती है और बाद में समझने पर भी वो उसे त्याग नहीं सकता। कोई भी बारे में आप देख लीजिए, व्यभिचार भी कोई व्यक्ति करने लगता है तो शुरू शुरू में उसे आनंद प्राप्त होता है, लेकिन बाद में जानते हुए कि ये गलत है फिर भी वो उसे त्याग नहीं कर पाता। तो ये पाप का स्वभाव है। जानन अपि आत्मनो अहितम, ये जानते हुए कि ये अहित है, करोति भूयो विवशः, व्यक्ति विवशता में आकर पाप कर्म करता है। प्रायश्चित्त मतो कथम, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रायश्चित्त का क्या लाभ होगा? क्यों ऐसा कहते हैं? आगे जाकर परीक्षित महाराज इसे और थोड़ा विस्तार से समझाते हैं उनके बात को। तो कहते हैं कि क्वचिन निवर्तते अभद्रात क्वचित चरति तत्पुनः, पाप करने पर आदि हुआ व्यक्ति एक समय के पश्चात समझ जाता है कि ये कर्म जो है ये मेरा अहित करेगा, तो वो उससे उसका निवारण करना चाहता है उस आदत का। तो क्वचिन निवर्तते अभद्रात, उस अभद्र आदत का, उस पापमयी आदत का, उस पापमयी कर्म का वो निवारण करना चाहता है, उस कर्म से मुक्ति पाना चाहता है, उस कर्म करने की आदत से मुक्ति पाना चाहता है। लेकिन क्वचित चरति तत्पुनः, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वो उसी कर्म में लग जाता है। पहले तो वो निवारण करने की इच्छा उसके मन में जागृत होती है, लेकिन फिर भी उसकी आदत उसे बैठने नहीं देती है। तो वो निवारण कर भी लेता है, चाहे शायद प्रायश्चित्त भी कर ले,
जैसा प्रायश्चित्त अपेक्षित है वैसा करे, या फिर वो जिस हद तक प्रायश्चित्त कर सकता है उस हद तक जाकर प्रायश्चित्त करे, लेकिन उसके मन में एक पश्चाताप की भावना शायद उत्पन्न हो जाए और प्रायश्चित्त कर भी ले, लेकिन थोड़े समय पश्चात पाप का जो दूसरा प्रभाव है, उस पाप करने की प्रवृत्ति की वजह से वो पुनश्च उस कर्म में लग जाता है। तो बताइए, प्रायश्चित्त अथो अपार्थम मन्ये कुंजर शौचवत। महाराज परीक्षित कहते हैं कि ऐसी अवस्था में किया गया प्रायश्चित्त जो कि पाप करने की प्रवृत्ति से व्यक्ति को छुटकारा नहीं दिलाता है, ऐसा प्रायश्चित्त अपार्थम है, अपअर्थम, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो अर्थहीन है, वो तो बस करने के लिए एक कर्म है, लेकिन उसका कोई वास्तविक लाभ नहीं है। और उदाहरण देते हैं, मन्ये कुंजर शौचवत, मैं ऐसे प्रायश्चित्त को मानता हूं, कुंजर शौचवत, कुंजर कहते हैं हाथी को, एक हाथी के स्नान के बराबर मैं ऐसे प्रायश्चित्त को मानता हूं। आप जानते हैं हाथी स्नान करके आता है सरोवर में। हाथी को स्नान करने के लिए कोई तालाब, सरोवर, नदी या समुद्र ही होता है। तो किसी सरोवर में जाकर स्नान करके आता है और जैसे ही बाहर निकलता है फिर से अपने आप पर किनार की मिट्टी से अपने संपूर्ण शरीर को लिप्त कर लेता है। ऐसे स्नान का क्या लाभ जो स्नान के 2 क्षण पश्चात ही संपूर्ण शरीर को मिट्टी से लिप्त कर ले? ऐसे प्रायश्चित्त का क्या लाभ जिसके करने के पश्चात तुरंत ही व्यक्ति पुनश्च उसी पाप में लग जाए? प्रायश्चित्त जो है व्यक्ति के पाप के भाग को मिटा सकता है। एक बार अगर प्रायश्चित्त ठीक ठीक हो जाए तो शायद उसके पाप कर्मों के फल को, या जो यातना का भागी वो बन चुका है उसके कर्मों की वजह से, उसे शायद वो मिटा पाए, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति को वो मिटा पाएगा नहीं। कर्म से कर्म करने की प्रवृत्ति कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। और यही परीक्षित महाराज का ऑब्जेक्शन है शुकदेव गोस्वामी के प्रथम कथन पे। शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज की जिज्ञासा के उत्तर स्वरूप कहा कि प्रायश्चित्त करने से व्यक्ति नरक जाने से बच पाएगा, लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं कि प्रायश्चित्त करने से पाप करने की प्रवृत्ति तो नहीं उसकी मिटती है, तो वो नरक जाने से कैसे बचेगा? वो पाप करेगा, प्रायश्चित्त करेगा, फिर पाप करेगा। प्रभुपाद समझाते हैं कि जिस प्रकार चर्च में जाकर लोग हफ्ते के अंत में कन्फेशन करते हैं और फिर से उसी कर्मों में लग जाते हैं, ये कन्फेशन और फिर से उस कर्म में लगना, यही पाप और प्रायश्चित्त है। लेकिन प्रायश्चित्त करने के पश्चात व्यक्ति अगर पुनश्च पाप करने में लग जाए तो उस प्रायश्चित्त का कोई लाभ नहीं। और इसलिए हमें चाहिए कि हम इस बात को भली भांति समझे कि वास्तविक पाप का नाश कैसे हो सकता है। श्री बादरायणी उवाच कर्मणा कर्म निर्हारो नहि आत्यंतिक इष्यते अविद्याद अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, हाँ सही है, आपकी बात सही है राजो, आप कह रहे वो बात बिल्कुल सही है। कर्मणा कर्म निर्हारो नहि आत्यंतिक इष्यते। आत्यंतिक इष्यते, आत्यंतिक रूप से कर्म का नाश नहीं कर सकता है। प्रायश्चित्त भी एक कर्म है, पाप एक कर्म है। पाप के फल स्वरूप को अगर आप प्रायश्चित्त से काटना चाहोगे तो ये पूरी तरह संभव नहीं है, आत्यंतिक रूप से संभव नहीं है। नहीं आत्यंतिक इष्यते, आत्यंतिक रूप से कर्म का कर्म से निर्हार नहीं हो सकता है। कर्म का कर्म से नाश आत्यंतिक रूप से नहीं हो सकता है, पूरा पूरा नाश नहीं हो सकता है। जैसे पाप का फल मिट सकता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति जो है
ये प्रायश्चित्त करने से नहीं मिट सकती। शुकदेव गोस्वामी इसको स्वीकार करते हैं और फिर आगे जाकर कहते हैं अविद्वद अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। वास्तविक प्रायश्चित्त तो वो है कि अविद्वद अधिकारित्वात् प्रायश्चित्त विमर्शनम। मूल ज्ञान को अगर कोई प्राप्त कर ले और अविद्या से अपने आप को मुक्त कर सके, ज्ञान को विकसित करके अज्ञान को मिटा सके, तो यही वास्तविक प्रायश्चित्त है। एक कर्म को मिटाने के लिए दूसरा कर्म प्रायश्चित्त स्वरूप करना, ये कोई आत्यंतिक उपाय इस बात के ऊपर नहीं है। शुकदेव गोस्वामी इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन अब कहते हैं कि ज्ञान विकसित करना आवश्यक है। ज्ञान अगर आप विकसित करोगे, अविद्या से अपने आप को मुक्त करोगे, अविद्वद अधिकारित्वात्, अविद्या के अधिकार से, अविद्या के अधिष्ठान से अगर हम ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, ज्ञान को विकसित करेंगे, तो इस मार्ग से हम निश्चित रूप से पाप का भी क्षय कर सकते हैं और पाप करने की प्रवृत्ति से भी बच सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए कहते हैं कि न अश्नतः पथ्यम एवान्नम व्याधयो अभिभवन्ति ही एवं नियमकृत राजन शनै क्षेमाय कल्पते। अगर व्यक्ति, कोई रोगी व्यक्ति है, कोई मरीज है जिसके शरीर में रोग है और उसे पथ्य दिया गया है, उसे परहेज दिया गया है कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, अन्न का परहेज होता है। रोगी के लिए वैद्य परहेज बताते हैं, पथ्य बताते हैं। तो न अश्नता पथ्यम एवान्नम, वो अन्न है, खाने जैसी ही वस्तु है, लेकिन उसके लिए, उस मरीज के लिए, उसके रोग के लिए वो विष स्वरूप है। और इसलिए अगर वो पथ्य करके उस अन्न को नहीं खाएगा, व्याधयो अभिभवन्ति ही, तो निश्चित रूप से वो व्याधि के ऊपर जय प्राप्त कर सकता है, उस व्याधि से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार नियमकृत राजन शनै क्षेमाय कल्पते। अगर व्यक्ति ज्ञान विकसित करने के नियमों का आचरण करने लगे, यम और नियमों का आचरण करने लगे, तो निश्चित रूप से शनै, धीरे धीरे, क्षेमाय कल्पते, वो सभी प्रकार के व्याधियों से मुक्त हो जाएगा, उसका क्षेम, उसका कल्याण होगा, वो पापों से मुक्त हो जाएगा। नियमों का पालन करना व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद समझाते हैं कि मनुष्य जीवन का अर्थ है नियमबद्ध जीवन। नहीं तो नियमों के परे जाकर तो कुत्ता बिल्ली भी जीवन जीते हैं, उन्हें कोई नियम नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि वे भी मनुष्यों से ज़्यादा बुद्धिमान हैं। एक बार मैं कोल्हापुर के पास एक स्थान है जिसका नाम है निपाणी, उस स्थान पर गया था। और निपाणी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर तंबाकू की खेती होती है, तंबाकू के फसल होती है तंबाकू की, और उस फसल की खेती होती है निपाणी में, और बहुत बड़ी खेती होती है। तो मुझे कोई लेकर गया, दिखाया कि ये देखो, ये तंबाकू की फसल है। मैंने तो कभी देखी नहीं थी इससे पहले। मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा। और आजू बाजू मैंने बाकी खेत देखे, तो बाकी खेतों में फसल की रक्षा करने के लिए कुछ कुछ उपाय किए गए हैं। कोई फसल की वहाँ पर खड़ा होकर रक्षा कर रहा है, कोई पुतला लगाया हुआ है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है, लेकिन इस तंबाकू की खेती की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो मैंने जिज्ञासावश पूछ लिया कि भाई, ये बाकी खेतों की निगरानी के लिए, उसकी रक्षा के लिए तो आपने उपाय किए हैं, इस खेती के लिए आप उपाय नहीं करते हो, क्या बात है? तो वो कृषि जो था वो कहने लगा कि देखिए प्रभु जी, ये तो ऐसी खेती है कि इसको कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता बोले तो पंछी नहीं खाते,
जानवर आके इसे नहीं खाते। तो वो कहने लगा, अरे इसे तो गधा भी आकर मुंह नहीं लगाता है, बाकी जानवर तो छोड़ दीजिए, और पक्षी तो इसको छूते भी नहीं है। तो देखिए, जानवरों को भी पता है क्या खाना है नहीं खाना है, लेकिन मनुष्य जो है ये पूरी तरह नियमों से परे जा चुका है। वो सोचता है कि नियम बाह्य जीवन, फ्री लाइफ, यही उसे आनंद प्रदान करेंगी। लेकिन जब तक हम नियमबद्ध जीवन को नहीं अपनाएंगे, जीवन में नियम नहीं रखेंगे, तब तक शरीर, मन और आत्मा स्वस्थ नहीं रह सकते। आज हम एक नया टर्म सुनाई देता है जिसे कहते हैं वेलनेस या वेलबींग। ये स्वास्थ्य जो है ये केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं अपितु मानसिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए। इस बात को आज के तथाकथित जो प्रगत व्यक्ति है उसने समझ लिया है। मैं तथाकथित प्रगत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज तक केवल शारीरिक सुख ही इनके लिए सब कुछ था। आज कम से कम इस बात को मानने लगे हैं कि शरीर के साथ मन का स्वास्थ्य होना भी बहुत आवश्यक है, और इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी होना आवश्यक है। इसे वेलनेस कहते हैं या वेलबींग कहते हैं। और इस मानसिक स्वास्थ्य के लिए फिर उपाय बताए जाते हैं कि थोड़ा योग करो, ध्यान करो, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कसरत करो, थोड़ा निसर्ग के संपर्क में आओ, सानिध्य में रहो। और फिर अनेक अनेक नियम बताए जाते हैं। सुबह उठने के बाद आपको क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, रात को सोने से पहले क्या खाना है, कितने समय में खाना है, कितना खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है। और फिर वे कहते हैं कि इन नियमों का अगर आप पालन करोगे तो आपका शरीर और मन स्वस्थ रहेगा। तो नियमों का पालन किए बिना हम सादा भौतिक स्वास्थ्य भी नहीं अनुभव कर सकते हैं। तो जरा सोचिए कि बिना नियमों का पालन किए बिना हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं? ये संभव नहीं है। और इसलिए शुकदेव गोस्वामी एक कदम और आगे जाकर ये कहते हैं कि नियमकृत राजन, अगर व्यक्ति नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को जिएगा तो शनैः क्षेमाय कल्पते, धीरे 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 उसका कल्याण निश्चित होगा। देखिए, कल्याण का मार्ग जो है ये समय अवश्य लेता है, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही खातिर लायक होता है, बहुत ही आप उसके ऊपर निर्भर कर सकते हैं, ऐसा उसका परिणाम होता है। और इसलिए नियमबद्ध जीवन, जिसमें आप खास करके 4 नियमों का जब पालन करते हैं, किसी भी प्रकार के व्यसन आदि से आप परहेज़ करते हैं, कोई नशापान इत्यादि से परहेज़ करते हैं, मांसाहार से परहेज़ करते हैं, किसी भी प्रकार के तामसी वस्तु के सेवन से परहेज़ करते हैं, किसी भी प्रकार के व्यभिचार से परहेज़ करते हैं, और किसी भी प्रकार के जुआ इत्यादि के व्यवहार से आप परहेज़ करते हैं, तो ये नियम बहुत आवश्यक है मनुष्य को मनुष्य के स्तर तक लाने के लिए। श्रील प्रभुपाद हमें इन नियमों का एक बहुत सुंदर नींव प्रस्तुत करके गए हैं, और यही नींव आगे जाकर हमारे लिए एक सुख, समृद्धि और आनंददायी जीवन में परिणित होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। आगे जाकर हमारे इस श्रृंखला के अगले एपिसोड में हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार ज्ञान और फिर ज्ञान से भी आगे जाकर शुकदेव गोस्वामी भगवान के भक्ति योग के महात्म्य का वर्णन करते हुए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तब तक के लिए हरे कृष्ण।